नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भराला और मेरे साथ स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं मनीष पारिक जी। मनीष पारिक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक और पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। आप पूर्व में जयपुर से डिप्टी मेयर भी रहे हैं, 20 वर्षों से पार्षद भी हैं, आप लॉयर भी हैं और आप जो है कविताएं भी करते हैं। आपने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। थैंक यू तेज जी। 2026 आरंभ हो रही है। जितने पहलू आपके अनगिनत हैं, ऐसे ही कोई 2026 में हमें नया पहलू देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर ये तरक्की का साल है, संभावनाओं का साल है, ये जवानों का साल है, ये सबको साथ लेके चलने का साल है। आपने देखा है कि कई मामलों में बूम आया है और कई मामले में नए प्रयोग हुए हैं। तो मैं बड़ी संभावनाओं से देखता हूँ 2026 निश्चित तौर पर शुभ होने वाला है। तो 2026 जो शुभ हो रहा है, सक्रिय रहे राजनीति में, तो उस दृष्टि से भी कुछ नया होने जा रहा है? ये निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि भजन लाल जी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। बहुत कम समय में इन्होंने ज़्यादा काम करके दिखाए हैं। जो जो उम्मीदें थी वो पूरी करने की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपने देखा अपराध चरम पे था, महिला अपराध में नंबर 1 हो गया था राजस्थान, आज 25% की गिरावट उसमें आई है। इसी तरह से 39,000 किलोमीटर सड़क अगर बन गई है तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जवानों की उम्मीदों पर पानी फिरा था, उसको वापस से बहाल किया है, भरोसे को कायम किया है। अगर 92,000 नौकरियां उन्होंने दे दी है एक बार में पूरी, तो 1.5 लाख नौकरियों की संभावना है 2026 तक कंप्लीट होने की और है। तो इसी तरह से मैंने कहा कि अगर अन्नपूर्णा की थाली में 450 ग्राम का अन्न था, उसको बढ़ा के भजन लाल जी की सरकार ने 600 ग्राम कर दिया है। ठीक इसी तरह से जैसे माननीय मोदी जी के जो किसान सम्मान निधि के 6,000 को उन्होंने 9,000 कर दिया है। तो सब कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की जो कोशिश है, उसी का नाम राजस्थान है। और मुझे लगता है इसी कारण से इस सरकार को संभावनाएं और सफलताओं के नाम पे देखा जाना चाहिए। मनीष जी, थोड़ा सा बताइए ना, आपने ऐड करने की बात कही। पिछली जो सरकार थी जिसमें पेपर लीक हुए, उन पेपर लीक के समय वही ऑफिसर थे, आज भी वही ऑफिसर हैं। आपने ऐसा क्या ऐड किया कि अब लीक नहीं हो रहे? मैंने कहा कि जब प्रशासक काम करता है तो जो उसका लीडर है, जो सरकार है, जो उनके नुमाइंदे हैं, अगर उनके मनोबल ऊंचे होते हैं, अगर वो ईमानदार होते हैं, तो निश्चित तौर पर सुधार होता है। आपने अच्छा ये ध्यान दिलाया कि जो अफसर वही हैं और उसका कारण है कि हमको उनसे गलत काम कराना ही नहीं है, इसलिए क्यों बदली करेंगे, लेकिन उनसे भी अच्छा काम करके दिखाया है। तो ये भी भरोसा है, ये संभावनाएं हैं कि माननीय मोदी जी ने अपेक्षा की थी कि ना तो परिवर्तन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन काम में, परिणाम में परिवर्तन होना चाहिए, वो करके दिखाया कि, और इसी कारण से सब जगह पर खुशहाली आई है, भरोसा आया है। विकसित भारत की तरह विकसित राजस्थान का भी विजन मुख्यमंत्री बार बार अपनी बातों में कह रहे हैं। तो 2026 में ऐसा क्या विजन लेकर आने वाले हैं आप? मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ धर्म स्थानों पर जुटी है। जिस कदर हमने रिफाइनरी पे काम करना शुरू किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू किया, सौर ऊर्जा को बल बनाया राजस्थान का, अब जो नई संभावनाएं पर्यटन में ये सरकार ढूंढ रही है। इन्होंने पर्यटन विकास बोर्ड बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था बीजेपी ने कि हम पर्यटन की विकास संभावनाओं के जरिए राजस्थान में रोजगार का सूत्रपात करेंगे और इसको, जो ये सांस्कृतिक वैविध्य वाला प्रदेश है या लालित्य वाला प्रदेश है, उसको दुनिया को देखने की जो ललक है, उसको हम पूरा बढ़ाएंगे और उससे ही इसमें उद्योग का दर्जा पर्यटन को देकर उसमें संभावनाएं तलाश करेंगे। तो यही हो रहा है। भाजपा ऐसा क्या ही नया कर देगी? मतलब पर्यटन का जो विभाग है वो पहले भी रहा है, तो आप लोगों के पास में ऐसा क्या विजन है जो लगेगा कि इससे समृद्धि आ सकती है प्रदेश हेतु? जी, मैंने आपको कहा कि जैसे ये जो हवेलियाँ यहाँ पर है, गढ़ हैं, किले हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, या अब उसके बाद आपने देखा कि सफारीज़ का ज़माना आ गया है। अकेले जयपुर में 6 सफारी है। आप तेजी, कोई विश्वास नहीं करेगा कि यहाँ पर लेपर्ड सफारी है, टाइगर सफारी है, लॉयन सफारी है, एलिफेंट सफारी है, जबकि शहर इतना भरा पूरा है, पूरा इतनी आबादी वाला है। तो ये जो संभावनाएं वो इसी सरकार ने क्रिएट की है। इसी तरह से पर्यटन नीति बनाने की बात है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात है, यहाँ पे नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की बात है और उन कलाकारों को संरक्षण और प्रश्रय देने की बात है जो अभी तक राज्याश्रय के लिए भटक रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण एक संवेद विकास होगा और राजस्थान जो चमकदार प्रदेश है वो लोगों की आंख का तारा बनेगा।
जो विपक्ष है वो अक्सर आप पर आरोप लगाता है कि ये जो राजस्थान सरकार है ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही इनका ध्यान है, बाकी अन्य सारे कुछ उस पर ध्यान नहीं है। अरे तो लोग ही जब सालासर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो हम भी जयकारा लगाते हैं। अगर लोग ही खाटू श्याम जी पर टूट पड़ते हैं दर्शन के लिए तो इसमें कौन सी धार्मिक बात हुई। दूसरी बात, इनका आरोप लगाना काम है, ये अरावली के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन वो सब सच्चाई जाहिर हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने सही बात रखी है दुनिया के सामने। दुनिया सच जानती है कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है। लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नए मुकाम छुएगी वो देखने लायक होगा। और माननीय मोदी जी के निर्देशन में जिस कदर अनुशासित काम माननीय भजन लाल जी की सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में वो एक नज़ीर है। आपने कही कि नए मुकाम छुएगी। एक चीज़ और जो भ्रम फैलाने की आपने बात की, इस समय नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है कि ये सरकार आ गई लेकिन पता नहीं लग रहा आ गई। ये तो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ वेरी गुड। पुरानी बात कहावत है, टू गवर्न इज़ द लीस्ट गवर्न एंड द लीस्ट गवर्न इज़ द बेस्ट गवर्न। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बार बार पुलिस को भागना पड़े कहीं पे तो वो अच्छी सरकार है क्या? वो इसका मतलब आपका कानून प्रशासन ठीक नहीं है और आप कहोगे पुलिस तो दिखती ही नहीं है। अरे तो ये तो अच्छी बात है। जो अंग्रेजी में कहावत है वो इसी को सिद्ध कर रहे हैं कि टू बेस्ट गवर्न इज़ टू लीस्ट गवर्न। सबसे बड़ी बात है। और इसी मायने में ना अफसर ज़्यादा इधर उधर करे हैं, ना कोई ज़्यादा भागम दौड़ बची है, लेकिन उसी मशीनरी से, उसी प्रशासन से इन्होंने कुशलतम काम करके दिखाया है 2 साल में। और आने वाले 3 सालों में आप देखिए राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा और हम यहाँ पे सरकार फिर रिपीट करेंगे। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो 2026 में सरकार प्रदेश हेतु क्या कुछ नया एक बड़ा काम करने जा रही है? मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र बीजेपी का है वो 5 साल में पूरा करना था। इन्हें 70% वादे 2 साल में पूरे कर दिए हैं। यू कैन सी द स्पीड। और ये स्पीड पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ में पूरी करी है। नेताओं का मार्गदर्शन है, कोई सर फुटव्वल नहीं मिलेगी आपको। मंत्री बिल्कुल सलीके से काम कर रहे हैं, कोई आरोप आपको नहीं मिलेगा, तो परिणाम अच्छा ही होगा। बारिश अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है, जो वो सब चीज़ें जो भगवान भी साथ दे रहा है, अगर आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम जो धर्म प्राण लोग हैं वो ये मानते हैं राजस्थान के कि ये सरकार वास्तव में अच्छी और गहरी सरकार बनकर साबित होगी और रिकॉर्ड काम करेगी और इससे उन्नति और विकास होगा, खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे 2026 में क्या कुछ सरकार करने जा रही है। तो ये थे मनीष पारीक जी, जिन्होंने बताया कि 2026 पर फोकस जो है वो सरकार का किस तरफ रहेगा। फिलहाल इतना ही, फिर किसी दिन फिर किसी मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।